नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम आपके सामने संस्कृत व्याकरण के अहम तथ्यों को आपके समक्ष लाएंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि अब आपको टेट के सिलेबस के अनुसार आपको हम संस्कृत के व्याकरण आपके समक्ष लाएं और इसके बारे में आपको टोटल हम अध्ययन करवाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। तो संस्कृत भाषा जो है आप किससे बनी है इसको देखते हैं। संस्कृत जो है सम, उपसर्ग, क्रिया धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। क्लियर? सम, उपसर्ग, क्रिया धातु और अक्त प्रत्यय से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। और आपको एक बात और बता दें कि आपसे आपके एग्ज़ाम में यहाँ से इस लाइन से प्रश्न आपका बन सकता है। आपसे पूछेगा कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी धातु लगी हुई है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका सम उपसर्ग है, क्रिया धातु है और अक्त प्रत्यय है। यदि आप जानते रहेंगे तभी आप इसको ट्रिक करेंगे। आपसे प्रश्न कर सकता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो सम उपसर्ग लगा है। आप ऑप्शन ट्रिक कर लिए कि उपसर्ग लगा है सम। क्लियर? अब आपसे पूछ ले कि कौन सी धातु लगी है, तो क्रिया धातु लगी है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये बात आप जानते रहेंगे तभी आपका प्रश्न सही होगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है? तो संस्कृत भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा होती है। संस्कृत आपकी शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा होती है। यह समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है। समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा से ही आपकी जितनी भाषाएं हैं सभी भाषा संस्कृत भाषा से ही बनी है। क्लियर? और संस्कृत भाषा से आपके संस्कार भी नियत हुए हैं। क्लियर? आपके संस्कार संस्कृत भाषा से ही आए हैं। ठीक ना? अब देखते हैं आगे। अब आगे है आपका व्याकरण। व्याकरण व्याकरण शब्द किससे बना है उसको देखते हैं। वी उपसर्ग और आंग भी उपसर्ग, दो उपसर्ग यहाँ पे एक साथ हैं। ठीक ना? वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्रिया धातु, ल्युट प्रत्यय के समावेश से आपका क्या बना, तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई। क्लियर? अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा इसका है, अब आपको हम बता दें आपको इसकी परिभाषा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनैति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनैति व्याकरणम्। अब अर्थात इसका अर्थ ये है जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति हो या अव्यवस्थित भाषा को व्यवस्थित करे, वो व्याकरण है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति हो और अव्यवस्थित भाषा को जो व्यवस्थित करे वही आपका क्या है, व्याकरण है। व्याकरण किससे बना है? वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्रिया धातु और ल्युट प्रत्यय के मदद से आपका व्याकरण शब्द बना है। और व्याकरण शब्द का परिभाषा आपके सामने मैंने रखा। आपको फिर से हम बता दें। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनैति व्याकरणम्। तो ये आपका परिभाषा हो गया। अब देखते हैं पाणिनि जी के परिचय। अब पाणिनि जी के परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो संस्कृत भाषा पाणिनि जी के सहयोग से आपके समक्ष हम ला रहे हैं। तो चलिए इनके परिचय को हम देखते हैं। पाणिनि जी का जन्म 500 से 400 ईसा पूर्व लाहौर यानी पाकिस्तान के एक अटक ज़िला है, अटक ज़िले के सालातुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम पड़िन था, माता का नाम दाक्षी था और गुरु का नाम क्या था? वर्ष या उपवर्ष। क्लियर? और आगे है आपका ये व्याकरण में
अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की इन्होंने रचना की। क्लियर। जिसमें आपको बता दें, जिसमें आपके 4000 सूत्र थे, इसमें आपके 3996 और कहीं कहीं 3972 सूत्र भी आपको मिलेंगे। क्लियर। तो 3996 या 3972 ये दोनों आपके ऑप्शन में अलग अलग मिलेंगे, ठीक ना, या एक साथ मिलेंगे तो भी आपका एक साथ मिलेंगे तो सही है, और अलग अलग यदि आपको मिलेंगे तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। तब 3972 आप मत ट्रिक करिएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, जिसमें लगभग 4000 सूत्र थे, इसमें 3996 सूत्र में मुख्य माना जाता है। पाणिनि जी ने एक दूसरा ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था जामवती जय या पाताल विजय नामक नाटक की इन्होंने रचना की। क्लियर। जामवती जय या पाताल विजय, और इनकी पहली पुस्तक कौन सी थी, तो अष्टाध्यायी थी, और दूसरी थी जामवती जय, और दूसरा नाम इनका परिवर्तित था इस पुस्तक का पाताल विजय। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर महर्षि कात्यायन ने जो है इनका परिवर्तित क्या नाम था, तो वररुचि था। कात्यायन जी का परिवर्तित नाम वररुचि था, तथा लगभग 4000 वार्तिक लिखा। किस पर लिखा, तो अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर महर्षि कात्यायन यानी वररुचि ने लगभग 4000 वार्तिक लिखे। इनकी एक दूसरी रचना क्या थी, तो स्वर्गारोहण थी। स्वर्गारोहण थी। क्लियर। और आगे है आपका, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। क्लियर। तथा इनको जो है भाष्यकार के रूप में जाना गया। क्लियर। और वहीं पर आपको बता दें कि कात्यायन जी को वार्तिककार के रूप में जाना गया, क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखा था। क्लियर। और दूसरी रचना कौन थी स्वर्गारोहण थी। और वहीं पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए ये जो है महाभाष्य कहलाए। और कात्यायन जी ने जो है वार्तिक लिखा था, इसलिए वार्तिककार कहलाए। तो वार्तिककार कौन किस महर्षि को कहा गया, तो कात्यायन जी को। और पतंजलि जी को कौन सा क्या उनको संज्ञा दी गई, तो महाभाष्यकार की संज्ञा दी गई, क्योंकि उन्होंने महाभाष्य लिखा। क्लियर। और आगे हैं, त्रिमुनि के रूप में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि माने जाते हैं। इसको आप नोट डाउन करिएगा कि आपसे प्रश्न करेगा कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन से थे, तो आपका ऑप्शन में कुछ भी कोई भी संस्कृत के जो ज्ञाता थे उनका नाम दे दे, कालिदास का दे दे। क्लियर। या फिर भट्टोज दीक्षित का दे दे, तो ये तो है नहीं। आपके त्रिमुनि के रूप में संज्ञा किनको दी गई, तो पाणिनि जी को, कात्यायन जी को और पतंजलि जी को। तो जो है ये संस्कृत की व्याकरण के त्रिमुनि कहलाए। ठीक ना। अब आगे देखते हैं, अब संज्ञा प्रकरण को समझते हैं। संज्ञा प्रकरण में आपको शिव सूत्र के बारे में यानी महस्वर सूत्र के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ये सूत्र आपके सामने हम रख रहे हैं। तो जब इसकी कहानी हम आपको बता दें कि जब जो है भगवान शिव जी अपना डमरू बजाकर नृत्य कर रहे थे, तो उस समय जो है महर्षि पतंजलि माफ़ कीजिएगा पाणिनि जी जब उनके डमरुओं की आवाज़ को सुने, तो उनको जो है 14 बार जो है डमरुओं में कुछ शब्द निकले। वो शब्द जो है इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ में, इसको अष्टाध्यायी में इन्होंने समाहित किया। तो वो जो है, जो शंकर जी ने अपना डमरू बजाया था, वो किस तरह बजाया, वो सूत्र आपके सामने हमने रखा है। चलिए इसको देखते हैं। सूत्र इस प्रकार है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि नृत्यावसाने
यानी नृत्य के अवसान के बाद, नृत्य की समाप्ति के बाद नटराज राजो, यानी नटराज किसको कहा गया, भगवान शिव को, जो शिव जी को कहा गया। नृत्य के अवसान के समय ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद ढक्काम डमरू से उन्होंने ननाद मतलब नाद किया, आवाज़ किया, ठीक ना। नव पंचवारम, 9 और 5 कितनी बार, 9 और 5 आपके 14 हो गए। ध्यान दीजिएगा। नृत्य के अवसान के समय नटराज राज जो है, इन्होंने अपनी डमरू की आवाज़ से 9 और 5 बार, ठीक ना, वारम 9 और 5 बार इन्होंने डमरू से अपना नाद किया, आवाज़ किया। तो फिर उसी पर पाणिनि जी ने उनकी डमरुओं के जो स्वर निकले उनको जो है अपने अष्टाध्यायी में इन्होंने समाहित किया। वही सूत्र है, हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे आपके एग्ज़ाम में ये आएगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि कैसे इन्होंने लिखा था, ठीक ना। तो देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको गायन कर रहे हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान, एताद्युमर से शिव सूत्र जालम। तो ये आपका जो है आपके सामने हमने सूत्र रखा। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र के नाम और उसके प्रकार। तो माहेश्वर सूत्र के नाम और प्रकार उसको हम अध्ययन करते हैं। आपको बता दें माहेश्वर सूत्र की जो है कई नाम थे। तो पहला नाम आपका ये खुद ही है, माहेश्वर सूत्र, पहला नाम आपका ये है। क्लियर। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से नाम हैं, किन किन नामों से माहेश्वर सूत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको देखते हैं। पहला आपका है शिव सूत्र जालम, शिव प्रसादम, अक्षर समान्वय, वर्ण समान्वय और उपदेश। और एक आपका माहेश्वर सूत्र खुद ही है, ठीक ना। महेश जी के यानी शिव जी के डमरू से जो आवाज़ उनकी डमरुओं से निकली, शिव सूत्र जालम, ठीक ना। तो उनकी डमरुओं से जो आवाज़ निकली वो 14 सूत्र आपके सामने हमने नीचे लिखा है। तो ये माहेश्वर सूत्र की जो नाम है उसको हमने आपसे बताया। एक खुद माहेश्वर सूत्र है, आपका शिव सूत्र जाल है, शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद का मतलब क्या हुआ, आप जो प्रसाद खाते हैं वो प्रसाद, ठीक ना। मतलब शिव जी वो प्रसाद आपका नहीं, मतलब जो शिव जी की कृपा के द्वारा जो है जो प्रसाद मिला, किसको, पाणिनि जी को, इसलिए इसका नाम जो है शिव प्रसाद रखा गया। आप हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। जो प्रसाद आप खाते हैं वो प्रसाद नहीं, मतलब प्रसाद मतलब कृपा, ठीक ना, इनायत, ठीक ना। वो चीज़ जो है जब इन्होंने पाणिनि जी ने उसको समझा तो उसको प्रसाद के रूप में उनके वर्णों को जो है अपने लेखनी के माध्यम से उन्होंने उसकी रचना कर डाली, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा है अक्षर समान्वय, मतलब एक एक अक्षर का जो है समरूपता, एक एक अक्षर की समरूपता। यहाँ वर्ण समन्वय, इसको अक्षर या वर्ण कहें बात एक ही है, या उपदेश कहें सब एक ही है, सबका नाम जो है एक ही है, माहेश्वर सूत्र। अब देखते हैं इसके माहेश्वर सूत्रों के बारे में। अब इसको आप किसी भी कीमत पर इनको आप याद कर लीजिएगा। इनको आप याद नहीं करेंगे तो जान लीजिए कि आपकी संस्कृत के आधे व्याकरण आपको नहीं आएंगे। और फिर हम आपको इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आपको हम बताएंगे कि कैसे इसके जो है प्रत्याहार संधि आपकी कैसे काम आएंगी, तो उसको हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले जो है माहेश्वर सूत्रों को अध्ययन करते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में आपका है, तो चलिए इसका हम और आप भी गायन करें। क्लियर। तो आयुड़ रिलिक ऐऊंग ऐवोच है वरट लड़, यमंगणनम झबई घट धस
जब गड दस खप छठत चट तव कपय सस सर हल। अब आप भी हमारे साथ गायन करें, फिर से देखिए। आयुड़ रिलिक एवोंग एवोच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभई घट धस जब गड दस खप छठत चट तव कपय सस सर हल। तो ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। तो चलिए इसको नॉर्मली रूप में एक बार हम आपको बता दें। आ ई ऊण यानी आयुण, री ऋक, ऐ औंग ऐ औच, है वरट, लण यमंगड़नम झभई घट धस जब गड दस खप छठथ चटतव कपय सस सर हल। तो ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र आपके समक्ष हमने रखा। तो चलिए एक बार फिर से इसका हम गायन करते हैं और आप भी गाइए और इसको मेमोराइज करिए, इसको याद करिए। तो चलिए एक बार फिर से हम गायन करते हैं। आयुड़ रिलिक आयोंग आयोच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभई घट दस जब गड दस खप छठत चट तव कपय सस सर हल। तो अब आप बताइए याद हुआ कि नहीं आपको? यदि नहीं याद हुआ तो फिर से इसको वीडियो को आप फिर से देखिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। फिर अगले भाग में हम आपसे जो है पुनः आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और आपसे निवेदन है, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए हो तो आप हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और फिर ताकि हम और प्रेरित होकर अगली वीडियो को शानदार तरीके से आपके समक्ष हम लेकर उपस्थित हों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम धुआंधार तरीके से करिएगा, ताकि हम अगली बार एकदम धुआंधार तरीके से आपके समक्ष अगली वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित हो सके, ऐसा आपसे उम्मीद रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपना जो है अपनी नियमित दिनचर्या के साथ अपना कार्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना समय के अनुसार अपने को बचा के इस कोरोना काल में, ठीक ना? तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।